10 marks out of this. A company produces 5 types of cars, A, B, C, D, E. Right? Everyone just check out. The below table shows of cars of these types of produced during the years 2016 to 2020 by this company. Based on this, answer question 46 to 48. 46 से लेकर 48 क्वेश्चन को आंसर करो बोल के दे रहा हूं. आप लोगों को भी ऐसे ही कोई टेबल दे दिया जाता और किसी भी चीज के बारे में पूछा जाता. तो नाउ वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, नोट डाउन ऑल ऑफ यू. First question, note down. Based on this data, data analysis. Using this one. Now, the percentage of increase in question. This is the question. Percentage of increase in production of cars type A in the year 2020 in comparison with 2016. In comparison with 2016, कितने परसेंट इंक्रीज हो रहा 2020 में 2016 से कंपेयर करें तो पूछ रहा हूं. 2016 में देखो ए में कितने कैटेगरी 80, राइट, और 2020 में कितने हो गए 180. तो डिफरेंस इज हाउ मच 100. तो अगर आप 80 को 80 से करें तो 100% इंक्रीज, 80 से 100 बने तो इट इज बियॉन्ड 100. तो ऑप्शंस इसके अंदर में आपको 125% आंसर है इसका. कैसा लिखा है मैंने, इसमें एक 80 लिखा हुआ है, एक 100 लिखा हुआ है, 110 लिखा हुआ है, 125. आई एम गोइंग विद द मैक्सिमम, दैट विल बी द आंसर. क्योंकि कैलकुलेट नहीं करो नहीं. कैसे समझ में आया मेरे को, फिर से बोल रहा हूं मैं. 80 अपना 2016 में था, अगर 100% भी बढ़ता था तो और 80 बढ़ता था. 80 का 100% इज 80 ना, तो 80 को 80 मिला तो 160 होता था. यहाँ है कितना 180. तो इट इज बियॉन्ड 100, सो 125% मैक्सिमम नंबर पे जा रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन, वन मोर टाइम देखिए. 2016 में 80 कार्स है अपने, 2020 में 180 कार्स है अपने पास, राइट. अगर 100% इंक्रीज भी करते अपन तो 80 को 80 बढ़ता था, 80 कितना होता 160, मगर यहाँ 20 में कितना है 180. तो बियॉन्ड 100 है ना इन्हें, तो बियॉन्ड 100 तो एक ही आंसर है इसमें 125. तो अपन आंसर क्या डालते रहे 125. आया समझ में. कैलकुलेट नहीं करो मैं, ट्रिक समझ के डालो मैं. कैसा 100 पे 100% बढ़ा तो 160 होता था, मगर 180 है बोला तो इट इज बियॉन्ड 100. तो 3 आर बिलो 100 and 1 is 1 beyond 100. So beyond 100 is the answer 125. Next, the total number of cars. Next question, the total number of cars of type D. Total number of cars type D. Total number of cars type D produced during 2016 to 2020. Total number of cars type D produced during 2016 to 2020. Very easy question. D कॉलम को टोटल करिए, डाल दीजिए 2016 to 2020. वेरी इजी क्वेश्चन. खाली डी कॉलम को टोटल करना है और डाल देना है. अच्छा, टोटल करें तो पूरा टोटल करेंगे नहीं, खाली लास्ट नंबर्स को कर लेना अपन. जहां पे वो टैली हो जाता है वो नंबर डाल देना अपन. अब पूरे 0 0 0 है. अब अपन ऊपर से 2 5 5 8 और 9 उसको ऐड करो. 2 5 is how much 7 7 plus 5 12 12 plus 8 29. 29 अपने को किसमें आ रहा, दो आंसर से 990 1091 के और 1190. तो उसके बाद का ऐड कर लो, आपको मालूम हो जाता 1090 1090.
तो इट्स वेरी इजी, वेरी इजी। आपको क्या करना है, सिर्फ ऐड करना है और बताना है। अब जैसा ये है working note, in working note added this one, this is your final answer. It's very easy. Next one, the ratio of number of cars, the ratio of number of cars, the ratio of number of cars type C and D produced, type C and D produced during the years 2016 to 2020. The ratio of cars type C and D produced during the year 2016 to 2020 is, options लिखिएगा, options 64:108, 64:108, B 65:109, 65:109, C 64:109, 64:109, D 64:109, सेम है नहीं, 64 तो होगा, 109 नहीं होगा, वो 107 होगा, मे बी प्रिंट मिस्टेक होगा वो। 64:107 लिखो, 64:107, ठीक है, मे बी ऐसे आ सकते मिस्टेक। और अगर ऐसा मिस्टेक आए तो एक बार मिल जाता आप लोग, अगर ऐसा मिस्टेक आए एक आध जगह पे तो आपको मिल जाता। नाउ लिसन, रेशियो सॉल्व कर लेते नहीं बैठना, ऑड मैन आउट करो, इसमें ऑड मैन आउट करो, 3 आंसर ले लो, 64 64 64 जो है, एक 65 वाला है वो आंसर है, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। 3 आंसर में 64 है, एक आंसर में 65 है, यूनिक वन इज व्हाट, 65, तो दैट इज द आंसर। सॉल्व कर लेते नहीं बैठना इसको, हाँ 64 is common in 3, नहीं, that is 64, in my book it's 64:109, 2 बार आ गया मेरे पास, it's 60। so followed how we are able to solve this data questions, right? तो अपन कैलकुलेट करके टाइम लॉस नहीं करना है, ट्रिक के हिसाब से अपन सॉल्व कर लेने की कोशिश करना है। नेक्स्ट सेकंड जो बार का है, बार का जो मैं शेयर करा, देखिए the following is the bar diagram, gives information of biscuits exported by company in lakhs of tins from 2005 to 2011. Based on this, answer the questions from 49 to 51. तो ये है आपका बार चार्ट। बार चार्ट के बारे में आपको 2005 में 5.3 lakhs, 2006 में 6.7 lakhs में फिगर सीखो, है ना शेड आपके पास। नाउ राइट डाउन द क्वेश्चन। द ईयर दैट registered highest percentage of growth in exports, highest percentage of growth in exports over its preceding years, growth, percentage of growth in exports over its preceding years, preceding बोले तो सबसे पहले years। तो इसमें सबसे बड़ा बार डायग्राम कौन सा है, 11.8 2011, तो ऑप्शन में 11 9 8 7 लिखा हुआ है, तो किसको मार्क करेंगे अपन, 11, वेरी इजी, followed na, yes। next question, which year witnessed lowest increase in exports, नहीं
ट्रिकी है क्वेश्चन. Which year witness 1 minute, it's a tricky question. First learn it. Which year witnessed lowest increase in exports? Lowest increase in exports over its previous year. Write down the options. नहीं है, ऑप्शन में नहीं है वो. पहले ऑप्शन लिखिए, आई विल एक्सप्लेन. A1 2006, B is 2007, C is 2009, D is 2008. पहले क्वेश्चन क्या समझ में आया ये बोलिए. लोएस्ट बोलते आप सबसे जो बार छोटा है उसको आंसर करने जा रहे. रॉन्ग है वो. He is not asking you that one. He is asking you which year witnessed lowest increase in export over its previous year. पिछले साल से ये साल में सबसे कम एक्सपोर्ट हुआ से ईयर, यानी दो ईयर को कंपेयर करना है. 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10 और 10, 11 ऐसा कंपेयर करना है. सबसे कम जो है नियर बाय नंबर है वो तो 5.3 माइनस 6.7 करो. बता रहा नहीं, पहले ऊपर के जितने भी बार से सबका डिफरेंस निकालो. 1.4. 7.8 माइनस 6.7 करो. 7.8 माइनस 6.7. 9.3 माइनस 7.8. 10.5 माइनस 9.3. हाँ, ये सबको कंपेयर करें तो सबसे कम कौन सा आ रहा है? 2006 से 7 का आ रहा है 1.1. 2007 इज द आंसर. तो ऐसा देना है, बार को देख के आंसर देना नहीं है, कंपेयर करके आंसर देना है. तो मोस्ट ऑफ देम यू आर थिंकिंग रॉन्ग. ट्रिकी क्वेश्चन है इस वास्ते. आया समझ में? एवरीवन, आई होप एवरीवन गॉट द आंसर. सो डेटा को एनालिसिस करने समझ में आ गया आप लोगों को? राइट. टेक डाउन वन मोर क्वेश्चन. इमेज सर्वे, ये अलग क्वेश्चन है. ये और एक 5 मार्क्स को आता है. इमेज सर्वे ये काफी मर्तबा सिनोनिमस वर्ड्स के साथ रिपीट किया गया क्वेश्चन है. ये काफी मर्तबा प्रीवियस पेपर में सिनोनिमस मतलब सेम मीनिंग था, मगर खाली यहाँ पे चेंज करते गया, देते गया ये क्वेश्चन. इन ए सर्वे ऑफ गेम्स क्रिकेट, इन ए सर्वे ऑफ गेम्स क्रिकेट, फुटबॉल एंड बैडमिंटन, इन ए सर्वे ऑफ गेम्स क्रिकेट, फुटबॉल एंड बैडमिंटन, 3 गेम्स है ये. प्लेड बाय 3000 स्टूडेंट्स, played by 3000 students in their intermediate first point 15% plays all 3 games. 15% students plays all 3 games. 15% plays all 3 games. 15% students plays all 3 games. यानी 15% जो भी बच्चे हैं उसमें पूरे गेम्स खेलते. सेकेंड वन, 750 students played only 2 games. 750 students only played 2 games. And third statement, 730 played only cricket. 730 played only cricket. 730.
Right. The three statements are given. Based on these questions are given. So total number n is equal to how much? 3000. n is equal to 3000. उसमें 0.1 15% has 3. तो 3000 का 15% कितना होगा? 450. 15% कैसा निकाला मैं? 3000 का 10% is 300, 5% is half 150. 300 plus 150 is 450. मैं जैसा बोल रहा हूँ प्रैक्टिस करना वैसा परसेंटेजेस कैलकुलेट करते नहीं बैठना। तो 450 आपका पहला फिगर है। बी का फिगर कितना है? 750 और सी का फिगर कितना है? 730। ये तीनों को ऐड करो। No percentage I don't want. Just add up these three values. 450 plus 750. 750 plus 450 plus 730. 1930। यहाँ तक अपन डेटा बना के रखना। अब क्या क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर देंगे, राइट? Now, the total number of students who played football alone and badminton alone is, write down total number of students who played football alone, badminton alone is. Options are 1070 first one. Options are 1070 first one. B1 is 1170. C1 is 123. D1 is 1320. 1070, 1170, 123, 1320. आ गया आंसर, हो गए 45 सेकेंड्स। नहीं आया समझ में? देखो आपको ये पूछा जा रहा 3000 स्टूडेंट्स में 3 गेम्स है, क्रिकेट, फुटबॉल और बैडमिंटन, ठीक है? उसमें डेटा कैसा दिया हुआ है? 15% स्टूडेंट्स प्लेड ऑल 3 गेम्स। तो 450 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो तीनों भी खेल रहे हैं, तो दे आर काउंटेड ना, राइट? 750 प्लेड ओनली 2 गेम्स। ओनली 2 में कोई भी 2 हो सकते, क्रिकेट भी हो सकता, बैडमिंटन भी हो सकता और 730 ऐसे स्टूडेंट्स है जो क्रिकेट खेल रहे। क्रिकेट वालों को छोड़ देना है अपने को। यहाँ पूछा क्या गया आपने को? बैडमिंटन और फुटबॉल। तो पहला क्या ऐड कर लेंगे? 450, दूसरे को ऐड कर लेंगे 750। कितना होता है? 1200 के करीब कौन आंसर है वहां पे? 1200 के करीब आपका 1200 तो 1170 के ऊपर जा रहे पर 1320 इज योर आंसर। 1320 इज योर आंसर। आया समझ में? भाई कोई कैलकुलेट नहीं करो, फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको मालूम है 3000 स्टूडेंट्स है, उसमें से 15% ऑल 3 गेम्स खेल रहे लोग। ऑल 3 गेम्स मतलब उसमें बैडमिंटन, फुटबॉल भी आ गया, राइट? तो ऑल 3 का जो अपन अभी करने वाला कितना था वो 450। सेकेंड ऑप्शन में बोला गया 750 स्टूडेंट्स प्लेड ओनली 2, तो ओनली 2 में कोई भी तो आ सकते, तो अपन अज्यूम करेंगे ये भी पूरे। और थर्ड वन जो है वो ओनली क्रिकेट वाले हैं, वो नहीं पूछा गया आपने को, तो लिहाजा क्रिकेट वालों को हटा देंगे, 750 और 450 ऐड कर लेंगे, तो आ रहा कितना? 1200 ऑप्शन में नहीं दिख रहा, बट पहला है 1070 नहीं हो सकता, 1170 1200 के कम है वो नहीं हो सकता, 123 तो पॉसिबल नहीं है। बचा क्या? सेलेक्ट 1320। Got it? Followed everyone?
Yes. Next one. How many students played only one game? How many students played only one game? उसमें है इसमें option. How many students played only one game? Write down. How many students played only one game? Options है 2250, 1950, 1800, 1700. 2250, 1950, 1800, 1700. बोलिए, जरा हट के सोचे तो मालूम हो जाता. How come? How many students played only one game? 1200 students? More than one game. 1800 is the correct answer. Right? जो लास्ट क्वेश्चन करे वो ट्रिक, वेरी गुड, he did it right. लास्ट क्वेश्चन में 1200 आंसर आया था. 3000 टोटल स्टूडेंट्स हैं, वो दो थे ना, उसमें से एक 1200 निकाल दो, बचा क्या? 1800. थिंक डिफरेंटली. He has think differently, he got the answer. आई बात समझ में? लास्ट क्वेश्चन में 1800 आंसर आया था, टोटल 3000 है, उसमें से 1200 माइनस कर दो, बचा हुआ क्या है? 1800. 1800 C is the option. So you got the trick now, right? ये क्वेश्चंस करने की जरूरत है. कोडिंग डिकोडिंग यू आर एबल टू डू ना? यू गॉट द ट्रिक. इसको फॉरवर्ड में बैकवर्ड में पूरा लिख लेना. कोडिंग डिकोडिंग आप पहले ये लिख लिए तो समझ में आता. What is the gap he is maintaining for the question? The same gap is to be maintained. Right? Right. Write on the question. Girls class to अभी. A woman introduces. Write on the question. Very interesting. A woman introduces a man. A woman introduces a man as the son of the brother. A woman introduces a man as the son of the brother of her mother. A woman introduces a man as the son of the brother of her mother. A woman introduces a man as the son of the brother of her mother. How is the man related to the woman? उसमें ऑप्शन में है नहीं वो. ऑप्शन में है नहीं. How is the man related to women? Write down the options, then decide. First one son, second one uncle. यहाँ स्टेशन हो जा रही है. C cousin, मैं अंकल नहीं हूँ. Next D is nephew. Now will come up. फिर से I'll repeat. Son, uncle, cousin, nephew. A woman introduces a man. A woman introduces a man as the son of the brother of her mother. How is the man related to the woman? How come? Can you explain? Explain. See,
एंड वुमेन फर्स्ट कैरेक्टर मैं क्या बोला, अपने आप को सोच लेना, राइट। इंट्रोड्यूस ए मैन, एक बंदे को लेके आके इंट्रोड्यूस करे एज अ सन ऑफ द ब्रदर ऑफ हर मदर, राइट। ब्रदर ऑफ हर मदर बोले तो मामू का बेटा है, मामू का बेटा है। हाउ इज रिलेटेड मामू का बेटा? वेरी सिंपल। क्या क्या की बोल रहे थे जब से, अंकल बोल दिए, नेफ्यू बोल दिए, मेरे को भी अंकल बोल दिए। वेरी इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन। Reaching the place, keep silence. All of you keep silence. Your counter पे आप उसके पीछे नहीं पड़ जाना है। Every question has only 45 seconds. Keep in the mind. Now, reaching the place. Write down the question. Reaching the place of meeting. Reaching the place of meeting. Reaching the place of meeting on Monday. 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 15 minutes before 8:30. मीटिंग के लिए जा रहे हैं आप, 15 मिनट पहले बोल रहा हूं। रीचिंग द प्लेस ऑफ मीटिंग ऑन मंडे 15 मिनट्स बिफोर 8:30 AM। मंडे 15 मिनट्स बिफोर 8:30 AM। Before 8:30 AM, 15 minutes before 8:30 AM. Ram found himself half an hour earlier than Sham. Ram found himself half an hour earlier than Sham, who was 40 minutes late. Who was 40 minutes late. Who was 40 minutes late. What was the scheduled time of meeting? What was the scheduled time of meeting? ऑप्शंस है आपके, 8:25, बी ऑप्शन है 8:15, सब ऑप्शन ना हो जाते क्या? नेक्स्ट सी 8:10, D is 8:5. D is 8:5. आप लोग अपनी जगह करिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन। रीचिंग द मीटिंग ऑन मंडे 15 मिनट्स बिफोर 8:30 AM। 15 मिनट्स बिफोर 8:30 बता 8:15 को आया है बंदा। राम फाउंड हिमसेल्फ हाफ एन आवर अर्लियर देन श्याम, हु वाज 40 मिनट्स लेट करके। तो 40 मिनट्स लेट थे, 40 मिनट लेट आया उन्हें। What was the scheduled time of meeting? करके बोलिए, एक्सप्लेनेशन भी बोलिए, एक्सप्लेनेशन भी लिख लीजिए। 8:5 इज द आंसर। एक्सप्लेनेशन लिखा रहा हूं मैं, लिख लीजिए। ऑल ऑफ यू राइट डाउन द एक्सप्लेनेशन। Ram reaches 15 minutes before 8:30 is equal to 8:15. Ram reaches 15 minutes before 8:30 is 8:15. Sham arrives other place. Half an hour late होना लो, 8:15 plus half an hour, 8:45. 8:15 plus half an hour is how much? 8:45. Sham is 40 minutes late बोला हमने। 8:45 minutes में से हाँ आप जो है 40 मिनट्स निकाल दीजिए तो how much? 8:5.
Followed? Right. Ram reaches 15 minutes before 8:30, 8:15. Sham arrives place 8:15, half an hour late, 8:45, 8:15 plus half an hour, 8:45. जो 40 मिनट्स लेट है वो, तो 8:45 में से 40 निकाल दिए तो 8:5.